डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 का पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे। जो पेपर आपका फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री है, बुकलेट सीरीज आपका सी है, ये पेपर सॉल्व करवाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएँ उसका जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिले, आप एग्ज़ाम के पहले ही वीडियो देख पाएँ, जिससे आपको उसका प्रॉफिट भी मिले, है ना। तो जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर के ओल्ड पेपर हैं, सारे पेपर हम अपने इसी चैनल पर सॉल्व करवाने वाले हैं। एक दो पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया, हॉर्टिकल्चर है और बायोकेमिस्ट्री का भी 2022 का, और प्लांट फिजियोलॉजी है वो भी 2022 का हमने पेपर सॉल्व करवा दिया। आप चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना के डालें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज इसका पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। जितने भी आपको 2022 के या 2023 के और किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप लोग चाहते हैं कि हम पेपर सॉल्व करवाएं। हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे, देखते हैं कितने लोग आप कमेंट्स करते हैं, सॉल्व करवाना चाहते हैं पेपर या नहीं करवाना चाहते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। हाँ, ये जितने भी आपके देखिए ऐसे, इनमें से जो भी ये टिक लगा हुआ है, आप इन टिक को नहीं माने जब तक हम सही ना करें, क्योंकि ये पहले हमारे किसी स्टूडेंट का ये पेपर है पुराना, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये इसमें से टिक लगाया होगा। तो जो भी हम टिक लगाएं उन्हें आप सही माने, है ना। तो अभी आगे चल के आपको बहुत से ऐसे टिक मिलेंगे, वो बिल्कुल आप उससे सही ना माने जब तक हम ना आपको बताएं। चलिए इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने की थी भाई? जेम्स चैडविक, सही इन्होंने टिक किया था, ये सही होगा इनका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सुक्रोज डाइसैक्राइड है जो बना होता है, किसका बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का होता है, ये भी सही है इनका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कोलाइन संग्रहित होता है, तो ये किस में संग्रहित होता है? जिगर में, लीवर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, वसा से ग्लूकोज का संश्लेषण कहलाता है, तो क्या कहलाता है वसा से ग्लूकोज का? ग्लाइकोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, मानव शरीर के नियासिन की कुछ मात्रा संश्लेषित रूप से होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये जो भी हम आपको टिक लगा रहे हैं 100% ये सारे क्वेश्चन सही है। जो ये सॉइल साइंस का पेपर है, जो भी हमारे कॉलेज में सर, जो सॉइल साइंस वाले जो सर हैं जो पढ़ाते हैं, उन्हीं के द्वारा सॉल्व कराया गया है, जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं। तो सारे पेपर सब्जेक्ट टीचर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप अच्छे से इनको पढ़ के जाएँ, और आपके एग्ज़ाम में 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 1 ग्राम वसा ऊर्जा देती है, तो कितना ऊर्जा देती है भाई 1 ग्राम वसा? 9। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी भाई? केशिमर और फ्रैंक ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, मक्के में प्रोटीन की विशेष कमी होती है, तो कौन सी? लाइसिन के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कोबाल्ट विटामिन का भाग है, तो किसका भाग है? विटामिन B12 का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पेलाग्रा रोग की विशेषता है, तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन की टर्सरी संरचना किसके द्वारा बनाई जाती है, तो किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी इन तीनों के द्वारा बनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोलेस्ट्रॉल का एस्टरिफिकेशन कार्बन की किस स्थिति में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, लेसिथीन में मौजूद नाइट्रोजन्स बेस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलिन। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन प्रतिनिधित्व करता है? पेप्टाइड बंध से जुड़े अमीनो अम्ल का रैखिक क्रम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे,
जीव रसायन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया था? कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला सबसे गंभीर रोग। तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, अमीनो अम्ल है, तो अमीनो अम्ल क्या है भाई? अमीनो अम्ल है, ये पूछ रहा है कि इनमें से अमीनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन से देखते हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि अमीनो अम्ल कौन सा है इनमें से। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सबसे मीठी शर्करा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, डीएनए हेलिक्स के बी रूप में प्रत्येक मोड में मौजूद आधार जोड़ों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा, हाँ ये आ गया आपका। डीएनए हेलिक्स बी के रूप में प्रत्येक में मौजूद आधार में जोड़े की संख्या कितनी होती है? 10। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, लार एक एंजाइम जो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछ रहा है? प्रोटीन संरचना में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है, तो कौन सा पाया जाता है? प्रोलीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, 22 निम्नलिखित में से गैर प्रोटीन अमीनो एसिड है, तो ऑल ऑफ दिस सभी हैं, ये तीनों हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रोटीन संरचना में बंध जो विकृतीकरण पर नहीं टूटते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेप्टाइड बंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखें, निम्न में से एक एल्डोज नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित पॉलीसैकेराइड बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेल्यूलोज बॉन्ड से बना होता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, दुग्ध प्रोटीन है, तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोसिस के पहले चरण में उत्प्रेरित करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर क्या? पायरोबिट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विल्हेम कोहने के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रैक्टोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, कई बार क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, जो भी आपका 2024 में एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको 5 सदस्यीय वलय होता है, किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, 31 का इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, सिरके में अम्ल होता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा, एस्कार्बिक एसिड की कमी से गठन को प्रभावित करती है, तो क्या करती है? कोलेजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, थायमीन के अच्छे स्रोत में शामिल है, तो ये सभी शामिल है, अनाज, बीज, चावल की भूसी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, कौन सी शर्करा केवल स्तनधारियों में होती है, तो लैक्टोज। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मोम। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 37, पहला एंजाइम जो ईस्ट में खोजा गया था, तो कौन सा एंजाइम है आपका? जायमेज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा न्यूक्लिक एसिड सभी कोश की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है? डीएनए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, मांसपेशी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है तो कोलेजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, नियामक प्रोटीन है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या होती है तो कितनी होती है? 10, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ग्लाइकोजन में उपस्थित होता है तो ग्लाइकोजन में क्या होता है? एनिमल सेल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, फल शर्करा है तो फल शर्करा में क्या है आपका? फ्रैक्टोज होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जैव अणु हैं तो कौन से हैं भाई जैव अणु आपके? कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं आप, थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है? तो थक्का बनने के लिए विटामिन के इम्पॉर्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का क्या नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ग्लाइकोज मिथाइल एल्कोहल के साथ क्रिया करने पर देता है तो क्या देता है ये? बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम्स के पॉलीमर होते हैं तो क्या होते हैं उसके पॉलीमर? एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जैव मध्य आदमी कहलाता है? जैव मध्य आदमी कहलाता है तो क्या कहलाता है आपका? एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, मोनोसैकेराइड है तो मोनोसैकेराइड क्या है? उपरोक्त तो सभी इसका आंसर होगा, ये तीनों राइट आंसर है तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देंगे 51, मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम होती है? तो मानव रक्त में डी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका 51 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी शर्करा एटीपी में पाई जाती है? एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट में पाई जाती है तो राइबोज शर्करा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुग्ध प्रोटीन कैसीन है तो फास्फोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54, प्राकृतिक बहुलक है तो सेल्यूलोस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? तो कौन सा है? लारिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 56 देखेंगे, स्टार्च एक बहुलक है तो किसका बहुलक है? ग्लूकोज का है। अगला क्वेश्चन, ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ होती हैं तो कितनी होती हैं? 2 से 10, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है तो लैक्टोज है दूध में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59, वसा घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? विटामिन ए डी ई के, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज है तो मोनोसैकेराइड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 61 देखेंगे, क्षारों द्वारा वसा का वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में जल अपघटन कहलाता है तो क्या कहलाता है ये? साबुनीकरण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 61 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, ग्लूकोज इस वर्ग से संबंधित नहीं है तो किससे संबंधित नहीं है ये? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ओलिगोसैकेराइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को बहुत ठीक से पढ़ना है कि अब क्वेश्चंस आपको जब एग्ज़ाम में जाए तो कन्फ्यूजन ना हो, आपको उसको 2-3 बार इनको रिवाइज करके देखना है ताकि आपको जो क्वेश्चंस है एकदम क्लियर हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, है ना। और जो भी आपके से सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट हम सॉल्व करवाएंगे आप लोगों की डिमांड पे। आप लोग कमेंट्स करिएगा कि अगला कौन सा पेपर है जिससे आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, और हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। सारे लोगों के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के कमेंट्स हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड कोशिका झिल्ली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फास्फोलिपिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड पेंटोज है? तो क्या है आपका? एरावीन, ऑप्शन नंबर, चलिए थोड़ा डिस्टर्ब, चलिए फास्फोप्रोटीन ये हो गया था। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60, ग्लूकोज, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 65 था कि उदासीन अमीनो एसिड है तो क्या है ये आपका?
ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सल्फर युक्त अमीनो एसिड है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 67 में प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रतिशत क्या है, तो प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन होता है, 16% होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन में जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से 69, प्रोटीन एवं पेप्टाइड में उपस्थित होता है, तो प्रोटीन और पेप्टाइड में क्या उपस्थित होता है, चलिए इसकी प्रोटीन और क्या पूछ रहा है, प्रोटीन और पेप्टाइड में उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन, आप इसको छोड़ देंगे या क्लास में पूछ लेंगे इसे, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्लास में पूछ लेंगे ना, कि प्रोटीन और पेप्टाइड में उपस्थित बंद क्या, जिस दिन भी आप पढ़ने आए तो पूछ ले उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमाइलोपेक्टिन किसका एक अवयव है, किसका है, स्टार्च का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 71, प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है ये, प्रोटीन एम्फोटेरिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, डाइसैकेराइड का समान सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, C12H22O11। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन मुख्यतः बने होते हैं, तो प्रोटीन मुख्यतः बने होते हैं किसके, अमीनो अम्ल से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, लैक्टोज में जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, अपचायक शर्करा कौन सी है, तो सुक्रोज है। तो ये आपका जो बायोकेमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, तो ये पेपर हमने सॉल्व करवा दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, कि जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए या जो भी वीडियो डालें उस सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले आपके एग्ज़ाम से पहले ही। तो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा कि आप और पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।